फेमिनिन एनर्जी यानी औरतों की वो जिसको कहते हैं निस्वानी जो एक एनर्जी और कुव्वत होती है और तवानाई होती है, आज हम उस पर बात करेंगे। और औरतें अपनी जो निस्वानी एनर्जी और ताकत होती है उसको कैसे रीगेन कर सकती हैं, इसके ऊपर आज की डिस्कशन है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने औरत को बहुत खूबसूरत, बहुत ताकतवर पैदा किया है। ताकतवर इन अ सेंस कि उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी अल्लाह ताला ने रखी है जिसकी तरफ जो है पूरी कायनात जो है अट्रैक्ट होती है, और कायनात की बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो औरत के दम से हैं, और औरत उन उन चीज़ों की खूबसूरती को इन्हेंस करती है। ये एक स्पेशल अल्लाह ताला ने औरत के अंदर जो एक चीज़ रखी है। मगर हम देखते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट जो है, हम जिस माहौल में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, अक्सर फीमेल्स जो हैं अपनी फेमिनिन एनर्जी जो होती है, उनकी जो निस्वानी कुव्वत और एनर्जी होती है, उसको उस तरह से गेन नहीं कर कर पाती। उनको यानी वो स्किल्स ख़ास तौर पे नहीं वो सीख पाती जो उनको एक खूबसूरत तो पहले ही हैं, मगर उनको मज़ीद एक वो जो निस्वानियत उनके अंदर होनी चाहिए वो कहीं बहुत पीछे रह जाती है। और अक्सर जो है वो देखा यह जाता है कि मैनिपुलेशन मतलब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, अक्सर जो इनसिक्योर रहना, गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहना, डर और खौफ में मुब्तला रहना, बेचैन रहना, इस तरह की चीज़ें अक्सर जो है इस एनवायरनमेंट से औरत के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और फिर समटाइम्स कुछ ऐसे बुरे बुरे एक्सपीरियंस जो कि बचपन के भी हो सकते हैं, हमारे एडल्टहुड के भी हो सकते हैं, वो भी हमें और ज़्यादा इनसिक्योर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फेमिनिन एनर्जी होती है यानी निस्वानी जो ताकत और एनर्जी और तवानाई हमारी होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं वो चंद चीज़ें अपनी औरतों को, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी सुनने वाली हैं, उनको बताऊंगी कि वो किस तरह से अपनी फेमिनिन एनर्जी को रीगेन कर सकती हैं। सबसे पहले मुझे आपको ये बताने दें कि ज़िंदगी में हर इंसान के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मोहब्बत भी मिलती है, ख़त्म भी होती है, धोखे होते हैं, डाइवोर्सेस हो जाती हैं, बहुत सारे ऊपर नीचे चीज़ें जो ज़िंदगी में हो रही होती हैं। और आई कैन अंडरस्टैंड कि औरतों की लड़ाई आम तौर पे मर्दों की लड़ाई से ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सोसाइटी उतनी फेवरेबल नहीं है। इज़्ज़त तो बहुत ज़्यादा करती है, रास्ता भी देती है, लाइन में आगे भी खड़ा कर देती है, मगर फिर भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि सिर्फ औरतों को फेस करना पड़ते हैं। इसमें बहुत सारे मर्द हजरात नाराज़ हो सकते हैं, बट फैक्ट इज़ फैक्ट, आप माने या ना माने, हकीकत नहीं बदलने की। हम औरतें जो हैं जब इतने ट्रॉमाटाइज एक्सपीरियंसेस जो है वो कर रही होती हैं, तो हम अपनी फेमिनिस्टिक एनर्जी को रीगेन कैसे कर सकते हैं, ताकि हम नेचर को, हम एनवायरनमेंट को, हम इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को, अपने प्यारों को, अपने स्पाउस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। सबसे पहले जो आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को रीगेन करने के लिए या उसको शो करने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है अपने माइंड एंड बॉडी को, यानी अपने दिमाग और अपने जिस्म को बिल्कुल स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। यानी आप किसी भी जल्दी में, किसी भी बेचैनी में मत रहिए। आप सबसे पहले अपने दिमाग और अपनी बॉडी को जो है वो स्लो डाउन कीजिए। वो जो बेचैनी आपके अंदर उमड़ रही है, वो जो इमोशंस आपके चेहरे के ऊपर आ रहे हैं, वो जो आंसू आपकी आंखों में बार बार आ रहे हैं, वो जो तेज़ तेज़ चीज़ें आप दूसरे बंदे से बात करके उसको समझाना चाह रही हैं, वो जो एंगर आप में कभी आ रहा है और आपकी बॉडी की मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हुए जा रही है, तो उसमें ख़ास तौर पे जो है अपने आप को स्लो डाउन कीजिए, अपनी बॉडी मूवमेंट्स को स्लो डाउन कीजिए, अपने ब्रेन को जो है वो स्लो डाउन कीजिए। किस तरह से, मसलन जब आप वॉक कर रही हैं, जब आप शेक हैंड कर रही हैं, किसी को हग में कर रही हैं, तो बहुत आराम से, तहम्मुल से और प्यार से जो है वो चीज़ें कीजिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो स्लो डाउन हो सके। इसी तरह से जब आप बात कर रही हों, किसी से बोल रही हों, तो कोशिश ये कीजिए कि आप बड़े आराम से जो है बात कर रही हों, अच्छे अंदाज में बात जो है वो कर रही हों। अगर आप तेज़ बात करेंगी, ऊंची बात करेंगी, तो दैट टेल्स यू कि आपकी एनर्जी जो है, फेमिनिस्टिक एनर्जी जो है, बड़ी एंक्शियस है और इनसिक्योर है, यानी बड़ी परेशान कुन है और बड़ी गैर यकीनी सी जो कैफियत है उसका शिकार है, जो कि मैं समझती हूँ कि हमारी औरतें जो हैं वो होती हैं, और ऑलमोस्ट 80% औरतें जो इनसिक्योरिटी का शिकार होती हैं हमारी। बट अगर हम अपनी फेमिनिस्टिक एनर्जी जो इसको रीगेन कर जाएं, तो हम बहुत बेहतर तौर पे चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी के मामलात को और अपने स्पाउसल रिलेशनशिप्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। अपनी आवाज़ में वो शाइस्तगी, ठहराव पैदा कीजिए जिसकी जो है वो ज़रूरत है और जो आपकी ताकत है। बेसिकली अगर आप बहुत चीख के, बहुत ऊंचा ऊंचा
और जल्दी-जल्दी में बोलेंगी तो आप बस रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि आप एक बेचैन रूह इस वक़्त बनी हुई हैं, या आप बहुत ही बेचैनी का शिकार हैं, या आप परेशानी का शिकार हैं, या आप एक कॉन्फिडेंट जो है वो पुरएतमाद शख्सियत जो है वो नहीं है। सो सबसे पहले आपने अपने माइंड एंड बॉडी को काम डाउन करना है। उसके लिए जो डीप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है जो आपको मेरे चैनल पे भी मिल सकती है, अगर आप वो रोज़ाना करेंगे तो आपका माइंड एंड बॉडी जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो सकता है। या फिर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं, मेडिटेशन का ग्रुप हम फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पे ऑर्गेनाइज़ करवाने वाले हैं। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहती हैं तो आप बन सकती हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो इसके लिए वो ये है कि आप अपना आई कॉन्टैक्ट जो है वो हमेशा मेंटेन कीजिए। और आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेयर करें दूसरे बंदे की तरफ। आप अच्छे तरीके से आराम से किसी एक बंदे की तरफ देखिए और थोड़ी देर के बाद आंखें जो हैं वो जिससे भी आपकी बातचीत हो रही है, आप अपने स्पाउस के साथ बैठे हुए हैं तो आप अपने फियांसे के साथ बैठे हुए हैं, आप अच्छे तरीके से आई कांटेक्ट जो है मेंटेन कीजिए थोड़ी सी देर के लिए। स्टेयर ना कीजिए, घूरिए मत, बस मेंटेन कीजिए और थोड़ी देर बाद अपनी आंखों को इधर उधर कीजिए, दोबारा से जो है वो आप उसको देख सकते हैं। आप अपने स्पाउस के साथ बैठे हुए हैं तो उसको थोड़ा फिजिकल टच जो है, उसकी बाजू को टच करना, हाथ को टच करना, ताकि वो उस चीज़ में जो है वो जो आपकी एक फेमिनिस्टिक एनर्जी है जो कि आदमी और आपके स्पाउस को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो सके और वो आपको जो धीमापन है, जो आपका टच है उसको फ़ील कर सके। इसी तरह से जो है वो आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये आप कर सकती हैं कि आपकी जो ओवरऑल बॉडी की एनर्जी है, आपकी पर्सनैलिटी की जो एनर्जी है, उसको पॉज़िटिव रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती रहेंगी, नेगेटिव ख़्यालात आपकी दिमाग में चलते रहेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी का जो ऑरा है अल्टीमेटली वो भी उतना ही नेगेटिव होता जाएगा। और अक्सर हम देखते हैं कि जब हम नेगेटिव लोगों के पास बैठते हैं तो हमें नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो फ़ील होती हैं। वो नेगेटिव एनर्जीज़ जो है हमें उन लोगों के साथ कनेक्ट करने में मुश्किल पेश आती है। जो लोग नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ होते हैं, समटाइम्स उनके साथ हम कनेक्ट नहीं कर सकते, समटाइम्स जो है हम उनके साथ बात नहीं करते और हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। सो अपने अंदर वो जो एक फ्यूरियस किस्म की, अक्सर औरतें बहुत गुस्से में आ जाती हैं और उनकी एनर्जी जो है वो उतनी ही फ्यूरियस और वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो हो जाती है। तो अपनी एनर्जी को जो है पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कीजिए। अपनी एनर्जी जो है वो आपके थॉट्स से क्रिएट होती है, वो आपकी पॉजिटिव जो है आपका माइंड सेट है उससे क्रिएट होती है, वो आपकी अपनी फेमिनिस्टिक एनर्जी से क्रिएट होती है, वो आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम से कि आप अपने आप को क्या समझती हैं और कैसे परसीव करती हैं इससे क्रिएट होती है। सेल्फ लव और सेल्फ केयर से जो है वो क्रिएट होती है। ये सारी चीज़ें जब आप अपने लिए करेंगी तो आपका फेमिनिस्टिक जो ऑरा है, फेमिनिस्टिक आपका जो साइड है, जो एक निस्वानियत वाली आपकी ताकत है, वो हमेशा इंटैक्ट रहेगी और आप हमेशा अपने इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट को अट्रैक्ट करती रहेंगी और अपनी तरफ लोगों को खींचती रहेंगी, ना कि आप रिपेल करेंगे। और लोगों को खींचने का मतलब अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और आपका स्पाउस जो है वो आप उनको हमेशा अपनी तरफ खींचती रहेंगी। अदरवाइज़ बहुत सारी अगर आपकी रिपल्सिव एनर्जी है, अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी है तो उसमें लोग आपसे दूर होते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी फेमिनिस्टिक एनर्जी को गेन करने के लिए अपने ऊपर ध्यान देंगी। आपसे फिर बात होगी, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।